कर रहे थे? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शांत, पेन खोलिए और फटाफट कल जो हम लोग बात कर रहे थे, कल जो क्वेश्चन करा रहे थे, अब उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कल पार्शियल का सारा रूल हम आपको बता चुके हैं, एक सिंपल क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चन दे रहे जा रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन 60 सेकंड के अंदर ही करना है। समझिए एग्जाम दे रहे हैं वैसा वाला फील होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया, जी वहाँ चलाइए। हाँ तो एकदम तेजी में चलना चाहिए, फटाफट एकदम, बात किसी का नहीं आना चाहिए अब। चलो फास्ट करो, बात नहीं बेटा, शांति से बोलो। सबसे पहला चीज ये देखिए कि ऊपर का न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है या कम, बोर्ड पे ध्यान। न्यूमरेटर का डिग्री बेटा ज्यादा है, इसका मतलब पार्शियल इसमें लगेगा ही नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इसको न्यूमरेटर का डिग्री को कम करेंगे, और कम करने के लिए बोर्ड पे ध्यान बोले, शांति सुनिए। तो सबसे पहला चीज हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यू गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2। अब पहले डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास x आ गया, यहाँ पे हो गया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x। फिर हमारे पास जब यहाँ पे माइनस प्लस की बात चली है तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, ऑटोमेटिक ये कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, वो देखो हमारे पास बचा है 3x स्क्वायर माइनस 2x, सही है। अब बेटा प्लस यहाँ पे 3 रखे हम लोग, तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 6। फिर हमारे पास माइनस प्लस माइनस आ गया, तो हमारे पास अब हो गया 7x और माइनस 6, सब सही। अब हम लोग जानते हैं रिमाइंडर हमारे पास 7x माइनस 6 आ चुका है, क्वोशेंट हमारे पास x प्लस 3 आ चुका है, यानी क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट करें। ओ भैया जी
बोले यहाँ ध्यान देना, मतलब ध्यान। तो हम लोग इस क्वेश्चन को, क्या बेटा 3x होगा यहाँ पे, कैसे बेटा? एक मिनट एक मिनट, 3 से बेटा जब मल्टीप्लाई करिए तो 3x² हो गया, यहाँ पे -9x हो गया, -6, ठीक है। -2x में से इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7x होगा ना? क्या बोलो, एक मिनट, बोलो बोलो। 5 लग रहा है देखने में, तो एक काम करते हैं 9 लग जाएगा अब देखने में, ठीक है, ओके। अब आगे की जाओ तो कहानी है बेटा, उसमें अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो चुका है इस तरह से, यही सेम क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो रहा है। जो क्वेश्चन है बेटा वो रह जाएगा, x+3 हमारे पास यहाँ पे रह गया, और फिर ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट कर गया 7x-6 अपॉन x-1 इंटू x-2। अब ये क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ, अब यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं हमारे पास। जहाँ तक इसकी बात है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर का डिग्री कम और डिनोमिनेटर का ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पार्शियल फ्रैक्शन लगने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो लगाइए, स्पष्ट कीजिए। ठीक बेटा, हाथ कृपया तेजी में चलाइए, फास्ट, स्लो एकदम नहीं चलना चाहिए। आगे बेटा, ये इस वाले में ए और बी, यानी कि पहला वाला और दूसरा वाला क्या क्वेश्चन आता है? कितना आता है? -1/2 आता है, ओके। दैट मीन्स, ठीक है, ध्यान, शांत रहो, अब शांत। यहाँ पे dx आ गया हमारे पास, और कितना बोले ए का वैल्यू बताओ उज्जवल? -1। -1 अगर हो गया तो हो गया भैया, ऐसा है dx अपॉन x -1, और b का वैल्यू कितना आ रहा है? 8, तो 8 हो गया, यहाँ पे हो गया dx अपॉन x -2, ठीक है बेटा, ये वाला आ गया हमारा। अब जब हम लोग को a और b आ चुका है तब कुछ नहीं हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x²/2, यहाँ पे आ गया 3x, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस के बाद हो गया ln ऑफ x -1, और यहाँ पे 8 ऑफ ln ऑफ x -2 एंड प्लस c। वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन है बेटा, 1 अपॉन साइन x माइनस साइन ऑफ 2x dx, ये क्वेश्चन है।
एक चीज को ध्यान दीजिए सब लोग, शांति से पहले सुनिए, शांति से सारे बच्चे का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और सुनिएगा। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो डायरेक्ट आपको नहीं होगा कि भाई पर्चे लगा देंगे, पहली बात तो ये समझिए। तो क्वेश्चंस हम लोग को अब उस टाइप से कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग उस पर अप्लाई कर पाए। तो फर्स्ट लुक में अगर इस क्वेश्चन को देखें हम लोग, पहला लुक में अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को दिखेगा क्या, वो देखो बेटा, ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स हमारे पास गिवन है। साइन ऑफ 2x का मतलब है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहां से हम sin x अगर कॉमन ले लें, हमारे पास हो गया 1 माइनस 2 कॉस एक्स। अच्छा प्रॉब्लम इसमें यह है कि नीचे हमारे पास साइन और कॉस दोनों आ गया। अगर मान लो हम किसी को मान भी ले, सपोज हमको मन कर गया सर साइन को हम कॉस, साइन को टी मान लें, तो साइन को अगर टी मानेंगे तो डी टी के लिए हमारे पास कॉस एक्स चाहिए ऊपर में, जो नहीं है भाई। या अगर हम, ये तो हुआ, अगर हम कॉस को टी मान ले तो फिर डी टी के लिए हमारे पास माइनस साइन चाहिए, जो नहीं है। इनको बुलाने जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमारे पास वैसा कुछ भी मानने के बाद डी टी ऊपर में तैयार नहीं है। तो हम लोग कुछ ऐसा दिमाग लगाए जिससे हमारा सेटिंग हो जाए। अच्छा एक बात और सोचो, दोनों में अगर देखो, मान लो यहां पे हम कॉस मल्टीप्लाई ही कर दे, एग्जांपल, एक कॉस नीचे मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई करते, तो नीचे अगर मल्टीप्लाई करते तो समस्या क्या फंसेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन का क्या करेंगे फिर। मान लो कोई आदमी बहुत होशियार आदमी बन गया, इस बार ऊपर भी कॉस मल्टीप्लाई कर देते, नीचे में भी कॉस मल्टीप्लाई कर देते, मान लो। तो कॉस अगर मल्टीप्लाई भी कर देगा तो ठीक है, यहां पे साइन को मान लिया तो फिर कॉस स्क्वायर को भी साइन में चेंज कर लेगा, लेकिन एक कॉस जो बचेगा उसका क्या करेगा, समस्या फंस जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि मान लो न्यूमरेटर में साइन रख दें, अगर ऊपर में साइन एक्स रख दें, नीचे भी हम लोग साइन स्क्वायर एक्स कर दें, और यहां पे 1 माइनस 2 कॉस एक्स तो खैर है ही ऑलरेडी। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है वो समझो। हमारे पास ऑप्शन ये है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज करने का हमारे पास सुविधा है, और उससे हमको फायदा ये होगा कि अगर हम कॉस एक्स को टी मानेंगे तो डी टी के ऊपर तैयार हो जाएगा हमारा। यानी ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से कन्वर्ट करेगा, यहां पे हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और नीचे हमारे पास बेटा होने वाला है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस 2 कॉस एक्स। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम cos x को अगर t मानेंगे तो dt के लिए ऊपर तैयार है हमारा, सिर्फ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारा कन्वर्ट कर जाएगा dt अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी एंड देन 1 माइनस 2t, और अब पार्शियल के लिए तैयार है कि नहीं। तो क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में, ये तो एक सिंपल सा वाला क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन में हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या माने जिससे हमारा डेरिवेटिव ऊपर हो जाए। लेकिन ये भी नहीं कि सिर्फ उसी को मानने से है, ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर न्यूमरेटर में कुछ एडजस्ट करना है कांस्टेंट को, तो वो कांस्टेंट नीचे ऐसा एडजस्ट करे या फंक्शन सब सेट होने पे तैयार रहे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक वेरी क्लियर। अगला क्वेश्चन देते हैं, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बेटा साइन एक्स और नीचे है साइन 4x, साइन ऑफ 4x।
जल्दी बेटा। क्या हुआ? तीस सेकंड समय और दे रहे हैं। समय समाप्ति में 15 सेकंड और। कृपया ध्यान दीजिए। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान केंद्रित होकर देखें और देखिए। कृपया ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x dx। तो ब्रेक कर दिया, इसमें कोई पाप नहीं। ओके, अब बेटा फिर इसको साइन 2x को ब्रेक कर रहे हैं। इसको अगर फिर ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? साइन एक्स हो गया और यहाँ पे कितना होगा? 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और फिर कॉस ऑफ 2x। ये हमारे पास ऑलरेडी है, देख लीजिए। सही है। उसके बाद अगर हम आए तो बता रहे भैया, अच्छा एक साइन तो ऐसे भी कट गया बेचारा, ये तो ऐसे मुफ्त में चला गया। जाने के बाद जो हमारे पास बचा है वो देखिए क्या है, 1/4 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x। क्लियर? अब यहां से मैटर फंस रहा है कि भैया क्या करें। तो काफी सिंपल सी बात है, क्योंकि cos 2x को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos बढ़ेगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम चेंज कर ही देते भैया। यानी यहां से बेटा हम चेंज कर दिए, ऊपर cos x कर दिए और नीचे हमने cos स्क्वायर x कर दिया इसको, cos x का होल स्क्वायर, और cos ऑफ 2x ऑलरेडी है ही, dx हो गया हमारे पास। तो ठीक है, यस, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम लोग इसको cos x रहने दिए ऊपर में और डिनोमिनेटर में हो गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट कर गया डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर, जो कि अब पार्शियल लगने के लिए तैयार होगी। दिमाग बस बेटा इतना ही लगाना होता है कि हम कन्वर्ट कैसे करें जिससे वो पार्शियल लगने की स्थिति में आ जाए, बस हो गया। इतना ही दिमाग लगाना होता है, ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग नहीं। इतना ही अगर कन्वर्ट कर लिए तो बस हो गया कुछ। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ किसी किसी का आ रहा है, नहीं आना चाहिए, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
और फिर है साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स dx। खटाखट दिमाग लगाना है, एडजस्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है, सिंपल। ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे बेटा, समय आपका फिक्स्ड है। समय समाप्त करते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए बेटा ध्यान से, सभी बच्चे का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, कोई बिना इफ बट के। ध्यान से देखिए, एक बात बताओ, जो हमारे पास सीन है उसके हिसाब से सुनना पहले ध्यान से। एक कॉस से हम इसको डिवाइड करते हैं, एक कॉस से इसको डिवाइड करते हैं। हो गया 2 10x प्लस 1, 10x माइनस 2। दो कॉस नीचे किया तो ऊपर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ऊपर में हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे में हो गया 2 10x प्लस 1 एंड 10x माइनस 2। खत्म हो गया कार्य, क्वेश्चन खत्म। और ऐसा काम नहीं कि ये काम आप पहली बार कर रहे हैं, ऐसा काम बहुत बार पहले कर चुके हैं। सीधा अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका dt अपॉन 2t प्लस 1 एंड नाउ t माइनस 2। काम खत्म हो गया, हाँ या नहीं। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है।
बताइए, बोले एक्सपर्ट जी, अपना एक्सपर्टनेस दिखा बनाए, काट दीजिए, गलत बनाए, फिर से बनाइए। रिदम जी, बताइए, अपना दिमाग बाल के अंदर छुपा हुआ है, पढ़े, आपको क्या बोल सकते। तो मतलब ये भी होता है कि लोग गलत बना के भी मतलब लोग गलत भी बना लेते हैं, उनको लगता है सही बना रहे हैं, ये भी बात हुआ क्या एक्सपर्ट जी? आज गलती हो गई। बना ही नहीं। कुछ भी करो लेकिन तुमको फाइनली आंसर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, तो पर्सन में काम नहीं करेगा, कोई दूसरा बुद्धि लगाओ। आओ। नहीं बेटा, तो खुद ही दिखेगा ना बेटा, मान लो क्वेश्चन बनेगा तो खुद ही दिखेगा कि हमारा एडजस्टमेंट हो रहा है ऊपर या एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, वो तो खुद ही दिख जाएगा हमको। एडजस्टमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है मतलब गड़बड़ चल रहा है, कहीं ना कहीं भूल हो रहा है, रास्ता हमारा सही नहीं जा रहा है, साफ दिखेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कॉस ऑफ 2x को लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है। बेटा कॉस ऑफ 2x को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोला जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर ब्रेक करके तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सही है। अब देखिए, अब अगर हम डिवाइड करते हैं कॉस से, इसके लिए चाहिए कॉस स्क्वायर, इसके लिए चाहिए एक कॉस, इसके लिए एक कॉस, तो टोटल कितना हो गया, 4। 4 हो गया, इसका मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, एक 4 जगह ऊपर में, नीचे कॉस स्क्वायर कॉस कॉस 4 हो गया ना हमारे पास। ये हमारे पास हो गया 1 प्लस इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया फिर 1 प्लस 10x, और ये हो गया 1 माइनस 10x एक्स। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम ये करते हैं, सेक स्क्वायर को अलग करते हैं और सेक स्क्वायर को, मतलब सेक 4 है, सेक स्क्वायर अलग कर देते हैं, एक सेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स तो खैर है, यहां पे हो गया 1 प्लस 2 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये फिर है 1 प्लस 10x, और ये है 1 माइनस 10। हो गया, कहानी खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 2 स्क्वायर प्लस 3 ना, प्लस 3 आ गया, और यहाँ पे 1 प्लस टी 1 माइनस टी। सभी चीज़ें क्लियर, तो ये आराम से हमारा आ गया, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं, सिंपली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन है
एक्स डी एक्स टू द पावर 6+1। तो जल्दी हाथ चलाओ। एक ही दिमाग लगा रहा है कि हमको कैसे सॉल्व करना है, बस हो गया, सिंपल एकदम। देखिए बेटा, ध्यान से एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखा जाए, x² का होल क्यूब +1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1/2 एडजस्ट कर दिए। देख रहे ध्यान से। अब ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट किस में करेगा, ध्यान दो। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 1/2 dt अपॉन का होल क्यूब +1। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं आराम से। क्या ब्रेक करेंगे बेटा? 1/2 t+1 t² - t+1। अब यहां से बेटा पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। इसका जो तरीका बताया है वो तरीका इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रहे बनाइए। क्वेश्चन है बेटा, x टू द पावर 8 -1 1 dx। x पावर 6 अगर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा बेटा x पावर 5, और जबकि निकालोगे तो 1/x6 का जगह x पावर 7, तो नहीं बन पाएगा ना। तो फिर x² को क्या करोगे? फंस जाएगा बेटा, देख लो, देखो सुनो ध्यान से एक बार, देख लो बेटा एक बार इसकी बात को सुन लो। अगर ये बच्चा निकाल दिया x6 तो यहाँ पे x6 निकल गया, तो यहाँ पे हो गया 1 + 1/x6 और यहाँ पे बेटा x लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/x टू द पावर 5 और यहाँ पे आ गया 1 + 1/x6। अब हमको 7 चाहिए, ये कह रहा है सर यहाँ पे 7 एडजस्ट कर देते हैं हम लोग, ये हम लोग 7 एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेगा x² × 1/x7। सर यही कह रहे हो तुम? चलो -6 तो कॉन्स्टेंट है, उसको एडजस्ट कर दोगे, -6 कॉन्स्टेंट एडजस्ट कर दिया, -1/6 यहाँ पे ले आए। अब तुम्हारा चूंकि यहाँ पे अगर मानोगे तो अब क्या करोगे? इसके बाद इसका क्या करोगे x² का, ये बताओ। क्योंकि इसको तुम t माने हो, ध्यान रखना हमेशा, इसको t माने हो यहां से। चलो निकाल लिए, देखना बात को देखना एक बार। हम एक्चुअली t बराबर 1 + 1/x पावर 6 माने हैं,
1/x6 बराबर हो गया हमारे पास t माइनस वन, एक्स पावर 6 बराबर हो गया 1/t-1। और अगर हम x पे पावर x स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं देन हमारे पास निकल जाएगा 1/t-1 का होल बाई 1/3। अब क्या करोगे इसको बताओ। पुट कर दिए, क्या करोगे वही तुम जानना चाह रहे हैं बेटा, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे -1/6 क्वेश्चन के हिसाब से 1/, ये नीचे आएगा ध्यान रखना, तो नीचे क्या आएगा t/t-1 पे पावर 1/3 dt, ये क्वेश्चन आ जाएगा। बनाने चले थे और उलझ जाएगा देखो। अब क्या करोगे, 1/3 है, रूट नहीं है बेटा, 1/रूट रूट रहता था तो कर भी सकते थे। तुम देखो एक बात बता रहे हैं, ये बात हम शुरू में ही बताए थे और भी बता रहे हैं, इंडेफिनिट में अगर आप गलत रास्ता अख्तियार कर लिए फिर जाके ऐसा जगह मोड़ पे जाकर फंस जाएगा जहां से कोई रास्ता सब ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए सही तरह से या सही रास्ता से चलना बड़ा जरूरी है, इसमें नहीं चल सकते गलत रास्ते से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, इसको बनाइए। तो जल्दी कीजिए, फास्ट। इंडेफिनिट में जो जो पोर्शन होते जाए कृपया बनाते जाइएगा। ये टॉपिक इवोपरेट करने वाला टॉपिक है, दिमाग से उड़ जाता है। तो जितना पोर्शन पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे पार्शियल पढ़ा दिए, पार्ट्स पढ़ा दिए, बनाते जाना उसका क्वेश्चन एकदम। खुद से भी सिंसियर होना है बेटा, ये नहीं कि एकदम सर बोल रहे हैं तभी करना है, खुद से भी सिंसियर होना है। देखो ध्यान से, एक बात बताओ, सभी लोग ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x⁴ - 1 x⁴ + 1 लिख सकते हैं बेटा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे, देखिए न्यूमरेटर में ऐसा कुछ नहीं है, गौर से देखना, न्यूमरेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे 1/2 लिखते हैं और यहाँ पे 2 लिख के लिखते हैं 1 + x4 1 - x4। ऐसा तो कर ही सकते हैं। जब बेटा इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 1/x4 - 1 बचेगा। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो फिर बचेगा 1/x⁴ +1। जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, जहां तक बेटा इस क्वेश्चन की बात है, तो ये एल्जेब्राइक ट्विंस याद आया, क्या करते थे, 1 ला के ऊपर में 2 करते थे और 1 + x² 1 - x², याद है ना, वो क्वेश्चन तो वैसे बन जाएगा। अब फिर यहाँ पे बातें आ गई, यहाँ पे अगर बातें आई तो इसको अगर थोड़ा देखा जाए तो फिर हम लिख रहे हैं ऐसे, ध्यान से देखो, x² - 1 x² +1, और यहाँ पे हम 4 करके 1 + x² और फिर 1 - x² लिख देते। सही है, यहाँ पे 1/4 लिख के यहाँ भी चेंज कर ही देते हैं, तो 1 + x² और 1 - x² dx लिख दी। सही, अब ये क्वेश्चन अपना चेंज कर गया, 1/4 जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1/x² - 1 dx।
और जब बेटा इसमें डिवाइड किए तो आ गया -1/4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो गया -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1x4 प्लस 1, और यहाँ पे +1/4 हो गया एक्स स्क्वायर -1 x4 प्लस 1। ये क्वेश्चन हम लोग आता ही है बनाने, ये क्वेश्चन आता ही है, ये tan इनवर्स x हो ही गया, इसका फॉर्मूला होता ही। कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा जो नहीं बनने लायक है, सब बन गया। फिर नेक्स्ट देखो, जहाँ तक ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कर लेंगे, एक साइन ऊपर मल्टीप्लाई साइन नीचे कर लेंगे। ये देखो तो करो इसको, पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, उसके बाद एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। क्लियर है, कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको बनाओ, इसको बना के बताओ फटाफट तेजी में। 23 का पूछा क्वेश्चन है, तेजी में करो। ऐसा क्वेश्चन कल सेम कर चुके हम लोग, ऐसा क्वेश्चन कल सेम कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर को टी माने थे, भूल गया। तो वैसे क्वेश्चन तो है, खाली थोड़ा सा सजा दिया अलग ढंग से, और क्या, मेन तो चीज़ वही है। एक्स स्क्वायर को बेटा टी मानो और फटाफट चेंज करो क्वेश्चन, बन गया। चलो ए, पहला ऑप्शन सब लोगों को करना चाहिए बेटा, कुछ नहीं क्वेश्चन में। 3-4 दिन बाद होगा तो फिर क्या फायदा होगा, होना तो आज ही ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन लिख दे पक्का। कितने बच्चे बनाए ये ऑप्शन, तो बहुत सारे बच्चे तो हैं बोल रहे हैं। चलिए तो मार लेते, इतने सारे बच्चे गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बेटा हम लोग किए थे, याद होगा, बताए थे आइडिया इसका। तो सेक स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे सेक ऑफ 2x है। ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन और खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, तो होमवर्क हम नहीं देंगे, हम क्लास में ही कराएंगे।
ठीक है। और अब बता दें आपको हम, क्या बोल रहे हो बेटा? अभी करा दें? कर लो, अभी बनाओ तो बनाओ, अभी लगे लगे हाथ हो ही जाए। बता मुझे, तो बनाओ। काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा है। हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसमें था सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन या टू या थ्री, कुछ भी कांस्टेंट था। यहाँ पे सेक एक्स माइनस है, ये थोड़ा समझने की बात है। बात नहीं बेटा। ये रेशनल का तो फॉर्मूला होता है।
टू बाहर निकलेगा, रूट टू निकल गया, टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। क्या है बताइए आंसर। कौन आंसर कैसे आएगा, ऑप्शन दिया हुआ ना इसमें, देखिए आओ कॉपी, बस ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। हाँ तक तो ठीक। बात बात भैया जी इसके, इसको इंटीग्रेट कर दिए। अपने से बनाए हो पक्का, फिर कैसे किए। हे पार्थ, सत्य के मार्ग पे चलो। अगर ये प्रश्न तुम बताए हो, बनाए हो, और दोबारा अगर बनाते हो, पटना के किसी भी रेस्टोरेंट में जहाँ तुम खाना चाहो वहाँ खाना तैयार। एक काम कीजिए, इसको काटिए, दूसरा पेज लीजिए, यहीं पे बनाइए, और रिकॉर्ड बोल रहे हैं, पटना के जिस रेस्टोरेंट में चाहे वहाँ पे आपको लंच डिनर जो मन हो वहाँ पे फ्री। चलिए दूसरा पेज लीजिए, चेंज कीजिए, बनाइए, यहीं पे बैठिए, बैठे थे उसको। समय 30 सेकंड है, और यहाँ पे एक जो व्यक्ति हैं, ये पटना के किसी भी नामी रेस्टोरेंट के में लंच ऑब्लिक डिनर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई जारी है। समय समाप्त होने के बाद दिक्कत हो जाएगा, जल्दी करो। यही करो, खाली खाली यही करो। सेकंड बेंच जो लंबा एलिमेंट है खड़ा किया जाए उसको, लास्ट से सेकंड, सेकंड लास्ट, हाँ, लॉन्ग एलिमेंट खड़े जाइए, शांत रहिए आप लोग।
आइए इस क्वेश्चन को बताते हैं फटाफट। देखिए फर्स्ट, शांतिपूर्वक देखेंगे और बात नहीं, किसी भी तरह का कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट करेगा इस तरह से। पहले इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो हो जाएगा 1/cos(2x) -1 का रूट dx। सही जा रहा है। फिर यहाँ पे जो हमारा ये है, मतलब अलग कर रहे हैं इसको, ऊपर में हमारे पास जो होने वाला है वो हो जाएगा कितना, 1 - cos यानी √2, कितना होगा भाई, ये छोड़ो, 1 - cos x लिख देते हैं। सही है बेटा। अच्छा, ऊपर जो हमारे पास है वो 1 - 2 sin² x हो जाएगा। √2 बाहर निकाल देते हैं, √2 बाहर निकाल दिए, यहाँ पे हो गया sin x। और बेटा यहाँ पे अब हम इसको लिख रहे जा रहे हैं 2 cos² x -1। यहाँ पे -1 माइनस एडजस्ट कर दिए। अब ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन हमारा हो गया -√2 dt अपॉन √2t² -1। सब सही जा रहा है। अब 2 को भी बाहर निकाल दिए, √2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये क्वेश्चन हमारे पास अब ये आ गया, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया -dt अपॉन √t² -1/√2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला हम लोग लिखाए थे कि 1/√x² -a²। हाँ या नहीं? ओ भैया सोने वाले भैया, आज नींद नहीं है आपको? चलिए कोई नहीं, आज रोटी खा के नहीं आए बेचारे, इसीलिए ध्यान दीजिए। तो इसका हम लोग को क्या होता है, ln ऑफ लॉग करके क्या होता है भैया, लॉग ऑफ x पर t और t² -1/2, यही हो जाएगा। सही है, चलिए बहुत अच्छा, ये अपना आया। अब 1/2 कहाँ पे आएगा आगे, t² माइनस, हाँ ठीक है, अब सही है, ठीक सुनिए। अब यहाँ से हम लोग पुट कर, मेन काम देखो, यहाँ तक हमको लगता है मैक्सिमम सब बच्चा कर सकता है ये काम। यहाँ तक इस क्वेश्चन की खूबसूरती यहाँ के बाद स्टार्ट है, यहाँ तक सब बच्चा कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं आगे। अब हम बेटा वैल्यू पुट करें तो हो गया लॉग, और हम लोग माने थे किसको, cos x को, तो हो गया cos x, बात नहीं, √(cos² x -1/2। देख लो। अब यहां तक आने के बाद देखते हैं कि जो लाना है सब में देख रहे हैं भैया हम लोग cos2x है, जबकि वैसा हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे स्क्वायर करना चाहते हैं और यहाँ पे 1/2 एडजस्ट कर दिया, बात तो वही रह गई भैया, ये 2 तो आगे चला था। अब हम लोग एक्चुअली क्वेश्चन भी दिया उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। -1/2 हो गया, लॉग हो गया, यहाँ पे हो गया cos² x, फिर यहाँ पे हो गया cos² x -1/2 हो गया, और फिर हमारे पास हो गया 2 × cos x × √cos x -1/2। देख लो बेटा, सही है, तो ठीक है बेटा, ठीक। अब ये हो गया 2 cos² x, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो फिर हम लोग देखो क्या होगा। भले ही जे मेन्स पे पूछा है लेकिन है एडवांस लेवल क्वेश्चन, भले ही जे मेन में पूछ दिया है लेकिन है एडवांस लेवल क्वेश्चन। अब देखो ये जो 2 cos² x है बेटा, इसको लिख सकते हैं 1 + cos(2x) फिर -1/2। यहाँ तक ठीक है बेटा? अच्छा, अब ठीक है, यहाँ के बाद हम लोग आते हैं 2। अच्छा एक चीज़ और करते हैं कि इसको हम लोग अंदर लेके चले जाते हैं, इस वाले को। क्या बेटा, बात क्या कर रहे हो,
कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को भी चेंज कर देते हैं उसमें पहले, तब इस एक स्टेप के बाद लेके जाएंगे। अब क्या है, ये अभी 2 cos x रहने देते हैं, 2 cos x रहने देते हैं। इसको बेटा चेंज करते हैं रूट अंडर में। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, या एक काम करो ऐसे चेंज करते हैं, 2 लिखा हुआ है ही, यहाँ पे 2 चाहिए तो √2 यहाँ पे कर दिए, देखना ध्यान से। यहाँ 2 लिखे, यहाँ पे √2 लिखे, यहाँ पे cos x रहने दिए, और यहाँ पे अब आ गया, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x माइनस 1/2। तो सही है, देख लो। हमारी कोशिश क्या है ना, सबको हम cos 2x में लेके जाना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। क्या इसकी बात कहाँ कर रहे हो? ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो -1 अगर हो जाएगा तो ये 1 + 1 तो कैंसिल हो गया, कट ही गया, मतलब ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से यहाँ से -1/2 है, लॉग है। अब ये वाला पोर्शन हमारा 1/2 प्लस में आ जाएगा, यानी cos 2x प्लस 1/2। और बेटा ये √2 cos x है, जब ये अंदर जाएगा तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, होगा ना? तो ये होगा 2 cos स्क्वायर x इंटू cos ऑफ 2x। अभी भी नहीं मैच किया है, ठीक। अगले स्टेप में हो जाएगा, यहाँ पे 1 जब पुट करेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, -1/2 log cos ऑफ 2x प्लस 1/2, एंड इसको लिख रहे 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। 1 प्लस कॉस ऑफ 2x जब लिखेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ 2x तो हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ 2x प्लस cos x, हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ 2x एंड प्लस क्या आएगा, छोड़ दो, जैसा लिखा हुआ वैसे रहने दो, cos ऑफ 2x 1 प्लस cos ऑफ 2x। सब ठीक है, देखो तो, हाँ सब मैच कर चुका है। यहाँ पे हो ही गया, cos आ गया, बीटा आ गया, सब आ गया। अब हो गया कुछ। तो मेन इस क्वेश्चन का खूबसूरती बेटा यहीं से स्टार्ट ही था, ये काम सब कर लेता। और ये खूबसूरती में ये क्या है कि मतलब जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके तरफ हमको मोड़ के पहुंचाना है, मेन तो यही चीज खेल आता है क्वेश्चन। क्लियर? ठीक, कल क्लास है, कल मिलते हैं। हाँ, कल क्लास लग रहा है सुबह में।